हमें तो 22-23 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 22-23 साल से आप रह रहे हैं, अचानक कह रहे हैं तोड़ कर जाएंगे। हाँ जी। तो क्या ऐसी उम्मीद की थी बीजेपी सरकार से? नहीं, बिल्कुल नहीं की थी। झुग्गी वालों का कुछ अच्छा आएंगे, उखाड़ के हमें फेंक देंगे, हम अपने अपने किराए पे ही रहेंगे। हम तो चाहते ही नहीं थे कि बीजेपी आए, हम तो चाहते थे केजरीवाल आए, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। कहाँ आ रहे हैं अच्छे दिन, यहाँ तो बुरे ही बुरे दिन आ रहे हैं। तो आज हर बार आ जाते हैं तोड़ने के लिए, कह देते तोड़ेंगे, कुछ दे भी नहीं रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हाँ इतने साल हो गए, हम लोगों को कम से कम 10 साल हो गए पानी के लिए बोलते हुए। पानी का आज तक कोई सिस्टम नहीं हुआ, कोई देखने भी नहीं आया। सब जब वोट का टाइम होता है तो सब लोग आते हैं कि आपके घर में क्या नहीं है, क्या है, ये सब पूछने। बीजेपी ने ये कहा था कि मतलब गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ, तो ये वाली बात उसने पूरी करके दिखाई है। गरीबों को हटाया उसने, गरीबी नहीं हटाई है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बीजेपी सरकार को दिल्ली में आए हुए 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इस बीच एक के बाद एक योजनाओं के ऊपर दिल्ली की मुख्यमंत्री बात करती हुई नजर आती है। इसी कड़ी में दिल्ली की झुग्गियों के लिए 7,000 करोड़ का बजट पास किया गया और साथ ही कह रहे हैं कि अब दिल्ली वालों के, झुग्गी वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सवाल यह है कि झुग्गी वालों के कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बीच चुनाव में एक बड़ा वादा था, जहां झुग्गी वहीं मकान। तो क्या वो वादा पूरा हो पाएगा? झुग्गी वाले लोग ही हैं। देखिए, अब ये छोटी सी झुग्गी है जिसमें तकरीबन अच्छी खासी तादाद में लोग रहते होंगे। इन्हीं लोग से जुड़ते हैं। क्या उम्मीद इनको बीजेपी सरकार से लग रही है? क्या नाम है दीदी आपका? शिवानी। शिवानी जी, ये बताएं, बीजेपी कह रही है झुग्गी वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या लग रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं? नहीं, यहाँ पर तो ये लोग नाप के गए, यहाँ पे तो तोड़ने के लिए बोल के गए, यहाँ पे खाली करने के लिए। और ना तो हमारे को पानी की सुविधा है, ना किसी चीज की सुविधा है यहाँ पे। आपको यहाँ घर नाप के चले गए हैं, तोड़ा जाएगा हाँ जल्दी। जी। क्या वजह बताइए तोड़ने की? अब ये वजह तो कुछ भी नहीं बताइए, बस अभी नाप के ही गए हैं। कितने साल से आप लोग गए यहाँ हैं? रह रहे हैं? हमें तो 22-23 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 22-23 साल से आप रह रहे हैं, अचानक कह रहे हैं तोड़ कर जाएंगे। हाँ जी। तो क्या ऐसी उम्मीद की थी बीजेपी सरकार से? नहीं, बिल्कुल नहीं की थी। मोदी जी तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम आपको देंगे। हम तो चाहते ही नहीं थे कि बीजेपी आए, हम तो चाहते थे केजरीवाल आए, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। तो क्या वजह थी कि आप चाहते थे कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए? बीजेपी ने पिछली बार भी कई सारे वादे किए थे, बहुत सारी वो कही थी कि ये सुविधा करेंगे, वो सुविधा करेंगे, कुछ नहीं किया। भरोसा नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने किया, बहुत कुछ किया। क्या उन्होंने, अगर मैं बोलूँ, आपके जीवन में क्या बदलाव किया था, क्या सुविधा दी थी? लेडीजों को बस की फ्री सुविधा दी है, बिजली का बिल फिर वो दिया है फ्री, बहुत सारी सुविधा दी है तो अब ये केजरीवाल ने। सारी योजनाएं अब बंद होने है। वाली है, आप बंद जानते होने होंगे। वाली है, क्योंकि केजरीवाल जीता ही नहीं है, तो वो तो बंद होएंगी। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था हम कुछ भी बंद नहीं करेंगे, पुराना चलता रहेगा, नया अब वो तो देखेंगे ना। अभी तक तो देखो 2 महीने हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। देखिए, छोटी सी झुग्गी है जिसमें तकरीबन अच्छी खासी तादाद में कई परिवार यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब कह दिया तोड़ेंगे इसको। तो क्या आप कहेंगे, एक तरफ तो रेखा जी कह रही हैं दिल्ली के झुग्गी वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ आ रहे हैं अच्छे दिन, यहाँ तो बुरे ही बुरे दिन आ रहे हैं। तो आज हर बार आ जाते हैं तोड़ने के लिए, कह देते तोड़ेंगे, कुछ दे भी नहीं रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 20-22 साल हो गए हमें रहते रहते। पहले कभी ऐसे बोला कि तोड़ेंगे? पहले तो आते थे, पहले चले जाते थे वापस। अच्छा, लेकिन इस बार पूरा नाप आपके चले अब तो इस बार तो नाप कर गए हैं। तो क्या वादा खिलाफी एक तरफ का है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, दूसरी तरफ सीएम रेखा कह रही है अच्छे दिन आने वाले हैं झुग्गियों वालों के। वादे तो ये दुनिया भर के करते हैं, पर पूरे थोड़ी ना करते हैं ये। वोट लेने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे। वोट लेने के लिए तो एक इंसान का वोट बहुत रहता है महत्वपूर्ण। और क्या नाम है, जब किसी चीज़ के लिए जाओ तो कहते हैं इकट्ठे होके आओ। अच्छा, तो जब कुछ काम कराना है तो कहते हैं भीड़ में आओ, हाँ। इकट्ठे होके आओ। और जो वोट चाहिए तो एक का भी वोट चाहिए। एक का भी हो जाता है, एक वोट से भी जीत जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, और क्या क्या नहीं है आप लोगों के पास में? यहाँ और तो सब चीज़ की सुविधा है, बस सिर्फ पानी की नहीं है। पानी की नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि पानी की सुविधा इन तक पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन उसके उलट इन लोगों को यहाँ से खाली करने का फरमान हमारे है। जल बोर्ड है पीछे ही, पीछे पीछे हमारे जल बोर्ड है बहुत बड़ा। काफी साल हो गए, हमने काफी बार अप्लाई भी किया। अजय देव के पास गए थे, वो कह रहे हैं सारे इकट्ठे होके आओ। अब सबको थोड़ी इतना टाइम है जो इकट्ठे होके जाएंगे इनके पास में। तो इस वजह से हम लोग कर लेते हैं, मोल मंगाता है कोई पानी, कोई कैसे ही करके भरता है। और काम क्या करते हैं आप लोगों के, कैसे इनकम होती है? हम लोग रेडी पटरी भी लगा लेते हैं, दिहाड़ी मजदूरी पे कर जाते हैं हमारे हस्बैंड वगैरह।
हाँ, पैसा तो देखिए इनका पानी में ही चला जाता होगा। मुझे तो लगता है बीजेपी ने स्कीम दिखा के ना जनता को सख्त सख्त लूटा है कि स्कीम दिखाई 2,500 रुपये देंगे महीने का महिलाओं को, और वो फिर हम लोग उन्होंने हमसे वोट ले लिया, फिर हमें को वो भी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। इतनी सारी योजनाएं गिनवा के दिखा के लूट मतलब वही है कि दिखावा कुछ हाथी के दांत दिखाने के और खाने की और वाली बात हो गई। तो यहाँ पे अभी हाँ इतने साल हो गए हम लोगों को, कम से कम 10 साल हो गए पानी के लिए बोलते हुए। पानी का आज तक कोई सिस्टम नहीं हुआ, कोई देखने भी नहीं आया। सब जब वोट का टाइम होता है तो सब लोग आते हैं कि आपके घर में क्या नहीं है, क्या है, ये सब पूछने। रेखा जी कह रही है अच्छे दिन दिल्ली झुग्गी वालों लगता कुछ अच्छा आएंगे, उखाड़ के हमें फेंक देंगे, हम अपने अपने किराए पे ही रहेंगे, यही होने वाला है यहाँ। उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसे ही लगे क्योंकि हर बार जितने भी झुग्गी वालों को हम भी जानते हैं ना, उनके साथ यही हुआ है। दिखाया उनको क्या देंगे और दे के भी उनसे ले भी लिया और फिर कुछ दिया भी और नहीं। ये सच्चाई भी है, कई वीडियोस अब दिल्ली में आने लगी है 2 महीने। और 100 दिखाते हैं, 5 देते हैं तो वो गिनती में नहीं आता। 100 लोग हैं तो 100 लोगों को दो ना। ये सब अब यहाँ पे 6 घर है, 6 घरों को 6 मकान तो मिलने चाहिए ना। फिर जब तुम वोट सब हर एक घर में 4-4 वोट तो लेते ही हो, है ना, तो उस हिसाब से इंसान को दो भी तो, तभी तो विश्वास करेंगे हम। अब सारी स्कीम बंद कर रहे हो, बस बंद कर दोगे। मुश्किल है आप लोगों के लिए। मुश्किल तो है, जब हम दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे किराए पे थोड़ी अफोर्ड कर पाएंगे। अब हमें सारे एफर्ट झेलने पड़ेंगे सब चीज़ों को। अब क्या करेंगे, हमारे बच्चे भी परेशान होंगे। हम जब हमारे यहाँ घर बदली होगा, हम तो दूर जाएंगे रहने, हमें वहाँ रहना पड़ेगा। वहाँ का माहौल, खान पीन, हर चीज़ भी तो बदलती है। ये अच्छे दिन जो 2014 में भी मोदी जी ने कहा था ये अच्छे दिन आएंगे, अब रेखा जी कह रही है झुग्गी वालों के ये अच्छे दिन क्या छलावा है? पूरी तरह छलावा है। मुझे नहीं लगता जो 2,500 वाली स्कीम थी ना, वो भी मुझे फ्रॉड ही लगी, क्योंकि वो भी ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके पास सिर्फ राशन कार्ड हो, ठीक है, वो भी गिने चुने, वो भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, ये लगाओ वो लगाओ, दिखाया कि देंगे सबको देंगे, दिया तो नहीं, भगा दौड़ी करवा दिया, वोट भी ले लिया और फिर सारी स्कीम्स भी छीन ली केजरीवाल ने जो करा। झुग्गियों का मुद्दा पड़ा रहा था, झुग्गियों में जा के सो रहे थे बीजेपी। देखो मोदी जी आए ना, गरीबी गई नहीं और वापस आ गई, और गरीबों को ही हटा दिया। गरीबी किसी ने नहीं हटाई, गरीबों को मैंने हटाया है। गरीबी हटा रहे, डिजिटल बनाएंगे। डिजिटल कैसे बनाओगे जब गरीबों को तो ऊंचा करो, रोजगार तो दो, कुछ तो दो, कुछ नहीं दे रहे हो। हमें तो किराए में फेंक रहे हो, रोडों पे फेंक रहे हो। परिवार में से एक सरकारी नौकरी मिलेगी, ऑनलाइन फॉर्म भरो, कैसे भरें? अब गरीब लोग इतने पढ़े लिखे थोड़ी हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। साइबर कैफे में धक्के खाएंगे, साइबर कैफे वाले भी बहुत पैसे मांग लेते हैं इस चीज़ के लिए। भारत की एक कड़वी सच्चाई ये भी है। मुझे बताइए, मोदी जी ने भी कहा था कि हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बोलने वाली बातें, कुछ नहीं करते ये लोग। और बस बीजेपी ने ये कहा था कि मतलब गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ, तो ये वाली बात उसने पूरी करके दिखाई है। गरीबों को हटाया उसने, गरीबी नहीं हटाई है, और बल्कि बढ़ा दी है गरीबी। जो गरीब लोग हैं ना, 80 करोड़ लोगों को हम पेट भरते हैं, कुछ नहीं भरते। किलो आटा है 40-50 रुपए किलो। एक गरीब इंसान डेली का 2 किलो आटा तो खाता ही होगा ना। 80 रुपए किलो आटा, इंसान की दिहाड़ी 400-500 है, तो इंसान कैसे अफोर्ड करेगा? तेल ही हर चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ महंगी नहीं है? और फिर सिलेंडर भी महंगा है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं भी है। उसमें भी 10 तरीके की बात है कि सिलेंडर भी उसी को मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड होगा। इस पर राशन कार्ड नहीं है, वो क्या करेगा? और जैसे इन्होंने कहा कि 5 को दे के 100 को दिखाने वाली बात जायज़ नहीं है। अगर आप दे रहे हो तो सबको दीजिए, नहीं दे रहे हो तो सबको नहीं दीजिए। भैया आप बताएं, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? करीब 26 साल करिए, 25-26 साल रहा। इन्हें तो बच्चे, इन्हें तो पता है नहीं मुझे, यानी काफ़ी रहते हुए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। मैं पानी कनेक्शन के लिए भी गया, जब बाबा MLA के पास, अजय दत्त के पास, वो कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि झुग्गी झोपड़े 7,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया झुग्गियों के लिए कि वहाँ की नालियाँ ठीक की जाएंगी, वहाँ की सड़कें गलियाँ ठीक की जाएंगी। आपको लगता है पैसा इस्तेमाल होगा? और जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन अब आएंगे, कुछ नहीं होता मैडम, कुछ नहीं अच्छे दिन हुआ। मुझे जल बोर्ड में नौकरी करते हो गए 25-26 साल, इतनी हो गई मुझे नौकरी करते। इसमें खानपुर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, अभी तक पक्के भी नहीं नौकरी पे हो पाए। और हमारे जो पेपर थे सारे इधर उधर कर दिए लोगों ने, जो अपने अपने आदमियों का सेटलमेंट कर देते पेपर। ये धन्यवाद। हाँ, धांधलेबाजी, कुछ नहीं है। जो पैसा था हमारा PF फंड का, वो भी यानी इन्होंने दबा दिया सारा, ये सारा कुछ नहीं निकला। फरमान दिया है कि इसको तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। क्या बेघर होने का डर है आप लोगों तो डर तो रहेगा मैडम, डर तो रहेगा। बताइए आप, डर नहीं रहेगा क्या होगा हम लोगों का? हाँ, कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं हमारे, बाकी जो है रोड पे रहेंगे। छोटे छोटे देख रहे, आप भावुक हो गए हैं। 4-5 लड़कियां हैं मेरी। किराए पे 6-8 जनों को कोई नहीं रखता है।
हमने कहा एक परिवार में 6 जने तो हैं कम से कम। मैं माफ़ कीजिएगा ऐसा बोल रही हूँ कि आप लोग हिंदू परिवार से हैं ज़्यादातर, क्योंकि हिंदू 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 करके इतनी राजनीति हो रही है और अब हिंदू का देखिए क्या उनका जीवन स्तर है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके लड़ाइयाँ बड़ी करवाई जा रही हैं। ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है, क्योंकि ये धर्म के ऊपर, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है ना, यहाँ पे ये धर्म की बातें उठना गलत है। ये ज़माना गया, अब दुनिया के पास अपना कानून है, सबके पास संविधान है, सब अपने तरीके से चलते हैं। हमारे नियम ना किसी काम का नहीं है। अगर हम लोग धर्म कर रहे हैं ना, किसी काम का नहीं है ये। क्या करती हैं आप? पढ़ी कितनी बड़ी? मैं 12th पास हूँ। 12th पास लड़की वो झुग्गियों में जो रहती हैं वो जानते हैं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और जब सब कानून है कुछ है तो ये सब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन देश के बड़े बड़े नेता जो देश को चलाने का दावा करते हैं वो ये बातें नहीं जानते। मेन बात पता है क्या है, हम लोग बेशक झुग्गी में रहते हैं, लेकिन ना लोग हमारे रहन सहन से भी बहुत वो फ़ायदा उठाते हैं कि यार ये तो गरीब होंगे या झुग्गी वाले होंगे। लोग अगर हमें मोदी जी मकान दे दे तो हमारे जो आधार हैं और जो भी हमारी आईडीज़ उनमें हमारा मकान का नंबर लिखा जाएगा ना, हमारा तो झुग्गी नंबर लिखा जाता है, क्योंकि झुग्गी है ये। जब झुग्गी नहीं हटेगी, तुम कह रहे हो झुग्गी हटाने की, हटा दो, हम तो कह रहे हैं मकान तो दे दो, हम मकान वाले बन जाएंगे। आप हमारा साथ तो दो, हम मकान बनने वाले। 47 तक पीएम मोदी कह रहे हैं विकसित भारत बना देंगे। विकसित कुछ नहीं है, सिर्फ क्या झुग्गियाँ हटकर बनेगा या झुग्गियों को मकान बदलने से बनेगा? गरीबी हटा दो, गरीबों को मत हटाओ। हमारा कहना यही है कि गरीबी हटा दो, गरीबों को मत हटाओ। ना तुम रोजगार दो सही से, इनकम दो हमें सही से, क्या दे रहे? कुछ भी नहीं। बिल्कुल कोई शौक से इन झुग्गियों में रहने का शौकीन नहीं है, मजबूरियां होती हैं, हालात होते हैं जब कहीं जाकर के ये लोग झुग्गियों में बस जाते हैं। और सरकार को चाहिए कि इन झुग्गियों को मकान बना करके इन लोगों को तोहफा दें, क्योंकि ये लोग इन्हीं देश के नागरिक हैं, खून पसीना बहाते हैं और इस देश को कहीं ना कहीं सींचते हैं। लेकिन इसके विपरीत लगातार बातें बहुत कुछ कही जा रही हैं कि अच्छे दिन आएंगे, झुग्गियों के भी बाहर आएगी, लेकिन असलियत आप लोगों ने इनके मुंह से खुद सुनी कि कितने बुरे हालात में लोग हैं और जो इनके पास है वो भी कहीं ना कहीं सियासत इनसे छीनने में लगी रहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।